नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी छात्र पीएचडी में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक अवसर जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी का जो फॉर्म निकला है, तो जो भी छात्र पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अवसर है। और इनमें एंट्रेंस के थ्रू आप दाखिला ले सकते हैं। जो छात्र सिर्फ़ जेआरएफ निकाले हैं उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू का प्रावधान है। वो छात्र एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एग्जम्प्टेड है। तो जो छात्र नेट भी पास किए हैं या नेट पास नहीं किए हैं, सिर्फ उनके पास पीजी है, तो वो भी छात्र पीएचडी में एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। तो मैं इनके कुछ प्रमुख डेट और कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आए हैं, फॉर्म फिलअप का डेट, लास्ट डेट क्या है, वो जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये देखें कि जो छात्र अनरिजर्व और ओबीसी के हैं उनको 1600 रुपीज़ देने होंगे फॉर्म फिलअप का, और जो छात्र SC ST या PH फिजिकल हैंडीकैप हैं उनको 800 रुपीज़ फॉर्म फिलअप के लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1600 और SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़। दोस्तों, यहाँ पर 9th पॉइंट जो स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम का पैटर्न होगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट का डेट कब से है। तो ये ट्यूसडे 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप 28 जुलाई, आज 1 अगस्त है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इनकी लास्ट डेट जो है वो फ्राइडे 28 अगस्त 2020 को दिया गया है। तो आपको इस डेट के अंदर ही फॉर्म फिलअप करने हैं। और मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के 1 वीक बिफोर, 1 सप्ताह पहले ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट का जो डेट है वो विल बी अनाउंस लेटर, ये अभी कन्फर्म नहीं किया गया है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। दोस्तों, अब मैं बता दूं कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और भले ही इनके टॉप 100 में इनकी जो रैंकिंग है नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी एंट्रेंस देंगे, जो छात्र एंट्रेंस के थ्रू इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको ये बातें समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आप जो इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 1 है जो वो 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और उनके क्वेश्चन की संख्या रहेगी 50 और उनको ड्यूरेशन दिया जाएगा 30 मिनट। तो जिस प्रकार से नेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं तो उसी प्रकार से 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। देखिए, आप यहाँ इस पॉइंट को देखिए, लेवल 1 ऑफ CRET 2020 टेस्ट विल बी कंसिस्ट 2 पेपर 1 will have 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच 2 मार्क्स 50 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 100 मार्क्स होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम जो पेपर होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, लेकिन सेकेंड जो पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप का होंगे। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। टोटल 300 मार्क्स के हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो सेकेंड पेपर का प्रारूप क्या होगा, तो नंबर ऑफ पार्ट, 3 पार्ट में 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे आपको, और जो सेकेंड पार्ट होंगे उनमें आपको जो कि 30 मार्क्स के होंगे वो मीडियम मार्क्स आपको आंसर लिखने होंगे, और जो लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो होगा 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन।
तो वो लॉन्ग आंसर में लिखना होगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि जो आपका जो सब्जेक्ट से आप फिलअप करेंगे पीएचडी में दाखिला लेने के लिए, उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव होगा, तो आपको इस टाइप से तैयारी करनी है। जो छात्र जेआरएफ निकाले हैं उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो दोस्तों अब जब आप एंट्रेंस दोनों पेपर का दे चुके रहेंगे तो क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 300 में 150 नंबर लाने होंगे और ओबीसी में 135 मार्क्स मतलब 45% लाने होंगे। तो दोस्तों ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आप इतने नंबर लाते हैं तो आप कटअप के अंदर आएंगे। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आप ये नंबर ला लिए तो आपका एंट्रेंस में पास फिक्स हो गया, नहीं ऐसा नहीं। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इतने नंबर तो लाने ही, कम से कम इतने नंबर लाने हैं, तभी आपके कटअप में आपके नाम को जारी किया जाएगा जितने नंबर जाएंगे। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। दोस्तों अब मैं देखता हूँ कि मेरिट किस प्रकार से बनेंगे। जो छात्र एंट्रेंस के थ्रू एंट्रेंस दिए हैं और जो छात्र जेआरएफ हैं जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, तो उनका मेरिट किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो देखिए आपके हाई स्कूल से लेकर इंटरव्यू तक मार्क्स रखा गया है। हाई स्कूल में अगर आपके 50% से कम है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं आप फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाई स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स 2 रखे गए हैं, इंटरमीडिएट में 3 मार्क्स रखे गए हैं, बीए में आपके 5 मार्क्स रखे गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में 10 मार्क्स रखे गए हैं। नेशनल लेवल टेस्ट अगर आप स्लेट नेट जेआरएफ हैं तो हाईएस्ट 5 मार्क्स रखे गए हैं। सीआरटी जो कि एंट्रेंस पास करेंगे या जेआरएफ जो जिसने क्वालिफाई किया है उनको 35 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन वो परसेंटेज थ्रू होगा। अगर आप एंट्रेंस में जितने नंबर लाए हैं उन 35 में उतना परसेंट का निकाला जाएगा नंबर, उतना नंबर दिया जाएगा। जिस प्रकार से मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कोई स्टूडेंट जेआरएफ निकाले हैं, उनका परसेंटेज है 60, तो 35 का 60% निकाला जाएगा, उतना नंबर उनको दिया जाएगा। और जो लास्ट है जो है इंटरव्यू के मार्क्स 15 रहेंगे, टोटल 75 मार्क्स में मेरिट बनाया जाएगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं दोस्तों कि आप इसमें पास होने के बाद आप अच्छे से दाखिला ले सकते हैं और इलाहाबाद जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ दाखिला लेकर अच्छे तरीक़ा से पीएचडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस प्रोस्पेक्टस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने सीट निकले हैं। तो मैं बार बार कर रहा हूं कि इस प्रोस्पेक्टस बहुत लंबी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में निकले हैं, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, बोटनी। और मैं बता दूँ कि यहाँ पर हर कैंपस में भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अदर जो इनके डिग्री कॉलेज हैं उनमें अलग अलग में से सीट निकले हुए हैं। तो आपको ये बातें या ध्यान रखना है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में आपका पीएचडी आप करेंगे, तो अगर यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो कैंपस में ही आपको रहने होंगे। तो ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस है, डेवलपमेंट स्टडी है, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट के लिए है। तो आप जो भी छात्र जिस सब्जेक्ट से पीएचडी यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर के माध्यम से आपने जाना कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी का एंट्रेंस निकला हुआ है, पीएचडी में दाखिला के लिए एंट्रेंस का फॉर्म निकला हुआ है। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो नेट नहीं भी क्वालिफाई किए हैं, तो इसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं उन छात्रों से अनुरोध करूंगा जो बार बार नेट में पास नहीं हो पाते हैं, तो इसके माध्यम से आप, अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी नहीं रहती है तो सब्जेक्टिविटी के माध्यम से आप इसमें दाखिला पीएचडी में ले सकते हैं। तो उन छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप आजमाएं, ज़रूर फॉर्म फिलअप करें और एडमिशन लेने की प्रयास करें। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा? हायर एजुकेशन से संबंधित जो भी छात्र यूजीसी नेट पेपर 1 और उनके सब्जेक्ट यूजीसी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, आप हर्ष के साथ राज से जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।